हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए, हमने अपनी एक सीरीज स्टार्ट की थी नो योर कॉन्टिनेंट, कि अपने हम महाद्वीपों को जानेंगे। तो उसमें हमने अपना नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पूरा का पूरा कवर कर लिया। लेक्स, उसके रिवर्स, उसके प्लेन्स, उसके माउंटेन्स, उसके डेजर्ट, ये सारे के सारे हमने उसमें कवर कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अपना साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पूरा का पूरा कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारी अर्थ है। अर्थ पे जो भी प्रकाश आता है वो किस वजह से आता है? सन की वजह से आता है। अब देखिए, सन क्या करता है, कहीं पर स्ट्रेट लाइट देता है और कहीं पर तिरछी लाइट देता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या बनाई है, कुछ इमेजनरी लाइन्स बनाई। जैसे ये होगी हमारी 23.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री, और ये 90 डिग्री। वैसे ही 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। और इन रेखाओं को क्या क्या नाम दे दिया गया, अलग अलग नाम दे दिए गए। जैसे इसे दे दिया गया है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, इसे नाम दे दिया गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमारी 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल। वैसे ये 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये हमारे 66.5 डिग्री जो हो गया अंटार्कटिक सर्कल। ये हो गया। अब देखिए, इस वाले एरिया में एक समान टेम्परेचर है, मतलब यहाँ का टेम्परेचर सेम सेम है। यहाँ पर एक समान, यहाँ पर एक समान, वैसे यहाँ पर एक समान और यहाँ पर एक समान। ये लाइन बनाने का क्या मतलब बनता है कि इतने एरिया में एक जैसा टेम्परेचर होगा, और इतने एरिया में एक जैसा होगा, और इतने एरिया में एक जैसा होगा। ये हमारा इसको बनाने का मतलब बना। देखिए, हमारा अगर हम नॉर्थ अमेरिका देखें तो ये रहा, साउथ अमेरिका हमारा ये रहा। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमें दिख रहा होगा कि यहाँ से दो लाइनें जा रही है, एक हमारी इक्वेटर और एक 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी कंट्री स्थित है इस रेखा के ऊपर, और कौन कौन सी ऐसी लोकेशन है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। चलिए, ये हमारा क्या हो गया, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद हम देखेंगे दो लाइनें, ये हमने जो अभी देखी, ये होगी हमारी 0 डिग्री, ये होगी हमारी 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री साउथ का हमने नाम क्या रखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये नाम रख रखा है हमने, इसका हमने रख रखा है इक्वेटर। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इसके ऊपर कौन कौन सी कंट्री स्थित है। देखिए, 1, 2, 3, ये हो गई। तो इसका नाम है हमारा इक्वाडोर। इसका नाम है हमारा कोलंबिया। ये होगी हमारी तीसरी कंट्री ब्राजील। ये हो गया। अब देखिए, नीचे देखते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ये हो गया हमारा चिले, ये हो गया हमारा अर्जेंटीना, ये हो गया हमारा प्रागवे, और हमारी चौथी कंट्री आई ब्राजील। तो अगर हम देखें कि हमारी इक्वेटर से 3 कंट्री क्रॉस होती है, और हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से 4 कंट्री क्रॉस होती है, और ब्राजील एकमात्र ऐसी कंट्री है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से भी और इक्वेटर से भी क्रॉस होती है। 3 पॉइंट हमें यहाँ से पता चले। वो क्या है, वो ये है कि इक्वेटर से 3 कंट्रियाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से 4 कंट्री, और एक कंट्री इन दोनों की समान, वो कौन है, ब्राजील। ये हमारे को पता चला। अब हम देखते हैं इन लाइंस पे इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर एक प्लेस स्थित है क्विंटो, कैपिटल है हमारी इक्वाडोर की। तो क्विंटो इक्वेटर के नज़दीक है। उसके बाद आता है निग्रो रिवर। कौन सी रिवर, निग्रो रिवर। फिर आ जाती है अमेजोन रिवर, अमेजोन रिवर। हो गया 3। उसके बाद वैसे ही अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर है हमारा अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट। ये रहा है हमारी पराना लेक, और यहाँ पर एक वाटरफॉल है गुएरेया वाटरफॉल। ये इतनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। वो क्या है, एक बार पूरा देख लेते हैं। देखिए, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। उसके बाद क्विंटो, निग्रो, अमेजोन, ये हो गया। चिले, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राजील। उसके बाद अटाकामा डेजर्ट, पराना, गुएरना, और उसके बाद ये ब्राजील हो गई कंट्री। ये हमारे को पता होना चाहिए था इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में। अब हम देखते हैं यहाँ पर स्थित इंपॉर्टेंट लेक्स। लेक्स के बारे में देखें तो रही हमारी सबसे पहले लेक मैराकाइबो, लेक मैराकाइबो, मैराकाई, लेक मैराकाइबो। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर क्या मिलते हैं, मिनरल्स। तो वेनेजुएला की अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये एक महत्वपूर्ण लेक हो जाती है क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं।
से वो अन्य कंट्री को बेचते भी हैं। तो मेरे लेक मैराकाइबो होगी। दूसरी आती है हमारी लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका, टिटिकाका ये क्या है, हमारी लार्जेस्ट लेक है किसकी, ये हमारी साउथ अमेरिका पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट की, और स्थित है पेरू और बोलीविया, दो कंट्री है। इस तरफ को बोलीविया है, इस तरफ को पेरू है। पेरू और बोलीविया के बीच में स्थित है ये। उसके बाद एक आ जाती है लेक पोपो। लेक पोपो, हमने 3 लेक पढ़ी, लेक मैराकाइबो, लेक टिटिकाका और लेक पोपो। लेक हो गई। लेक टिटिकाका के बारे में क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह स्थित है पेरू और बोलीविया के बीच और यह लार्जेस्ट लेक है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। उसके बाद आ जाता है हमारा डेजर्ट। अगर हम डेजर्ट को देखें तो 2 डेजर्ट है, अटाकामा डेजर्ट और पैटागोनिया डेजर्ट। देखिए 2 डेजर्ट हो गए, अटाकामा और पैटागोनिया। अटाकामा डेजर्ट और पैटागोनिया डेजर्ट, ये हमारा चिले में है, ये हमारा अर्जेंटीना में है। देखिए अटाकामा डेजर्ट चिले में, पैटागोनिया डेजर्ट हमारा अर्जेंटीना में। तो हमने आज देखा इक्वेटर के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर लेक कौन सी है और हमारे डेजर्ट कौन से हैं, ये हमने देखे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब हमारे बचते हैं रिवर, माउंटेन और प्लेन्स। 3 चीजें बची जो आने वाले अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स वी क्रिएट।